सो ऐसे करत बहुत दिन बीते। तब एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने अवधूत दास को जताई, जो तुम कृष्णदास अधिकारी शो कहो, जो इन बंगाल इनको निकासो, जो मोको अपनो वैभव बढ़ावनो है, और ये बंगाली मोको भोग धरत है। सो इनकी चुटिया में एक देवी को स्वरूप है, सो मेरे पास बैठावत है। तासो इन बंगाल इनको बेगी काढ़ो। तब अवधूत दास ने यह बात अपने मन में राखी। सो एक दिन कृष्णदास श्री गोवर्धन सो मथुरा को जात थे। सो मार्ग में अवधूत दास ने कृष्णदास से पूछी, जो तुम कहाँ जात हो? तब कृष्णदास ने अवधूत दास को कहो, जो मथुरा जात हो, जो कछु सामग्री चाहिए है। तब अवधूत दास ने पूछी, जो श्री नाथ जी की सेवा कौन करत है? तब कृष्णदास ने कही, जो बंगाली सेवा करत है। तब अवधूत दास ने कृष्णदास को कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा बंगाल इनको काढ़ीवे की है, सो तुम बंगाल इनको काढ़ो। जो बंगाल इनकी चुटिया में एक देवी को स्वरूप है, सो जब बंगाली श्रीनाथ जी को भोग धरत है, तब चुटिया में ते निकासी के देवी को पास बैठावत है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को सुहात नहीं है। तासो बंगाल इनको बेगी काढ़ो, जो मोसो आपुन आज्ञा करी है, तब मैं तुमसो कहो है। तब कृष्णदास ने कहो, जो बंगाली श्री आचार्य जी ने राखे हैं, ताते श्री गुसाई जी आज्ञा करे तब काढ़े जाए। तब अवधूत दास कहे, जो तुम अडेल में जाए के श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आओ। तासो जैसे बने तैसे इन बंगाल इनको काढ़ो। तब कृष्णदास मथुरा जात थे। सो अडिंगते फेरी के श्री गोवर्धन आए। सो आय के सगरे बंगालीन सो कही, जो मैं अडेल में श्री गुसाई जी के पास जात हूँ, सो कछु काम है। पाछे सगरे सेवक पोरिया ब्रजबासिन सो कहे, जो तुम सावधान रहियो, मैं श्री गुसाई जी के पास अडेल जात हूँ। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी सो विदा होय के कृष्णदास अडेल को चले। सो दिन 15 में कृष्णदास अडेल में श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी को दंडोत किए। पाछे श्री गुसाई जी पूछे, जो कृष्णदास तुम श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के क्यों आए? तब कृष्णदास ने कही, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को अपनो वैभव बढ़ावनो है, और बंगाल इनकी चुटिया में एक देवी है, सो राजभोग के समय बैठावत है, और जो भेंट आवत है, सो सब वृंदावन में अपने गुरुन को पठाई देते है। सो अब ही ते काहू को मानत नहीं है। सो आगे बहुत दिन ताई बंगाली रहेंगे तो झगड़ो बढ़ेगो। तासो बंगाल इनको आप काढ़वे की आज्ञा दीजिए। सो मैं जाय के काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी आप कृष्णदास को कहें, जो श्री गोपीनाथ जी पहलो परदेश पूरव को कियो तो, सो 1 लाख रुपया पूरव सो भेंट आई थी। सो गोपीनाथ जी प्रथम अडेल में आय के कहे, जो यह पहले प्रदेश की भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी की है। तो यह कही के 1 लाख रुपया लेके श्री गोपीनाथ जी सीजी द्वार पधारे। सो ता रुपये सोने के थार कटोरा श्रीनाथ जी को कराए। ता पाछे सेवा श्रृंगार करी श्री गोपीनाथ जी अडेल में आए। तब बंगाली सब मिली के सगरे थार कटोरा द्रव्य वृंदावन में अपने गुरुन के यहाँ पठाई दिए। सो सब समाचार हमारे पास आए, पर ही हम कहा करें, जो श्री बंगाल इनको श्री आचार्य जी ने राखे हैं। सो तासो बंगाली कैसे निकसेंगे? तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी की ऐसी इच्छा है, जो बंगाल इनको निकासवे की। तासो आपू यह बात में बोलो मती। तासो मैं जैसे बनेगी वैसे बंगाल इनको काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अवश्य बंगाल इनको निकासो चाहिए। तो बहुत दिन रहेंगे तब झगड़ो करेंगे। तब कृष्णदास ने कही, जो महाराज मुझको 2 ही पत्र लिखी दीजिए। सो एक तो राजा टोडरमल के नाम को और एक राजा बिरबल के नाम को। तब श्री गुसाई जी आपू 2 ही पत्र लिखी दिए। जो कृष्णदास श्री गोवर्धन में है, सो ये तुम सो कहे सो करी दीजो। जो हमको बंगाली काढ़ने हैं और सेवक राखने हैं। और कृष्णदास
श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी है, तासो ये करे सो हमको प्रमाण है। सो यह लिखी के कृष्णदास को 2 पत्र दिए। तब कृष्णदास श्री गुसाई जी को दंडवत करी के चले। सो कछुक दिन में आगरे में आए। तब राजा टोडरमल को और बीरबल को 2 पत्र श्री गुसाई जी के हस्ताक्षर के दिखाए। तब उन कहो, जो तुम कहो सो हम करें। तब कृष्णदास ने कही, जो अब तो मैं श्री नाथ जी द्वार बंगालिन को काढ़वे को जात हूँ, जो कदाचित बंगालिन के गुरु श्री वृंदावन में हैं, सो देशाधिपति के आगे पुकारे, तब उनकी ठीक राखियो। तब उन 2 जनेन ने कही, जो तुम जाओ, तुमको श्री गुसाई जी की आज्ञा होय सो करो, तो हम ठीक राखेंगे। पाछे कृष्णदास आगरे ते चले। सो मथुरा आए। पाछे मथुरा ते श्री गोवर्धन आए। ता मार्ग में अवधूत दास मिले। तब अवधूत दास ने कही, जो कृष्णदास ढील क्यों करी राखी है, जो श्री नाथ जी को अपनो वैभव बढ़ावनो है, तासो बंगाल इनको बेगी काढ़ो, जो श्री गोवर्धन दर की इच्छा है। तब कृष्णदास ने कही, जो मैं श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आयो हूँ और अब जात ही बंगाल इनको काढ़त हूँ। सो यह कही के कृष्णदास चले। सो श्री नाथ जी द्वारा आए। सो रुद्रकुंड पर आए। बंगाल इनकी झोपड़ी में आँच लगवाई दीनी। तब शोर भयो। सो सगरे बंगाली श्री नाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत के नीचे उतरी के अपनी अपनी झोपड़ी में आए। सो अग्नि को बुझावन लागे। तब कृष्णदास ने श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में सब ठोर अपने मनुष्य व्रजवासी 2 से राखे हते, सो बैठारी दिए और कहो, जो कोई बंगाली पर्वत ऊपर चढ़े, ताको तुम चढ़न मत दीजो। और ब्राह्मण सेवक भितरियान सो कहे, जो तुम श्रीनाथ जी की सेवा में सावधान रहियो। तब यह कही के कृष्णदास पर्वत के नीचे हाथ में लकुटी लेके ठाड़े भये। पाछे बंगाली अग्नि बुझाई के सगरे आए। सो पर्वत ऊपर मंदिर में चढ़न लागे। तब कृष्णदास ने उन बंगालिन सो कहो, अब तिहारो काम सेवा में नहीं है, जो हमने और चाकर राखे हैं, सो सेवा करण को गए हैं। तब बंगालिन ने लड़िए की तैयारी करी और कहो, जो हमारे ठाकुर है, जो हमको श्री आचार्य जी महाप्रभु ने राखे हैं। सो तब लड़ाई भई। पाछे कृष्णदास ने बंगालिन को बजाई दिए। तब सगरे बंगाली भाजे। तब मथुरा जी में आए के रूप सनातन को सगरी बात कही, जो कृष्णदास जाति को शूद्र, सो सगरेन की झोपड़ी जराई दीनी और सबन को मारी के सेवा में ते बाहर काढ़ी दिए है। सो या प्रकार बात करत हते। इतने में कृष्णदासु रथ पर चढ़ी के 50 ब्रजवासी हथियारबंद संग ले श्री मथुरा जी में आए। सो पहले रूप सनातन के पास आए। तब रूप सनातन ने कृष्णदास को खीजी के कहो, जो क्यों रे शूद्र, तेने इन ब्राह्मण को क्यों मार्यो है? तो यह बात देशाधिपति सुनेगो, तब तू का जवाब देगो? तब कृष्णदास ने कहो, जो हूँ तो शूद्र हो, परी मैं ब्राह्मण को सेवक तो नहीं करत हूँ। तुम हूँ तो अग्निहोत्री ब्राह्मण नहीं हो, तुम हूँ तो कायस्थ हो, कायस्थ होई के इन ब्राह्मणन को दंडवत कराए सेवक करत हो। सो तुम हूँ जवाब देत में बहुत दुख पाओगे, जो तुम सो जवाब न बनेगो, और मैं तो जवाब दे देऊंगो। जो तिहारो मन होय तो चलो, देखो तो सही, जो तुम सो जवाब होत हैं, तो कैसे करत हो। सो यह कृष्णदास के वचन सुनी के रूप सनातन ने कही, जो तुम जानो और ये जाने, जो हम तो कछु जानत नहीं है। सो या प्रकार रूप सनातन सगरे बंगाल इनके गुरु हते। सो तीन ने यह बात कही। सब सगरे बंगाली निराश होई के मथुरा के हाकिम के पास जाय के यह बात कही, जो कृष्णदास ने हमको श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में ते काढ़ी दिए है, तासो तुम कोई प्रकार सो हमको रखाई देव। यह बात करत हते। इतने ही में कृष्णदास हाकिम के पास आए। सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह हाकिम उठी के कृष्णदास को पूछी, पास बैठा के कही, जो तुम बड़े हो और श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी हो, तासो तुम इन मंगाल इनको गुनाह माफ करो। अब भई सो भई, परी अब इनको फेरी राखो, जो सेवा करे। तब कृष्णदास ने कही,
जो अब तो हम इनको नहीं रखेंगे, अब ये हमारे चाकर नहीं, ये चाकर होय लड़वे को तैयार भये। इनकी झोंपड़ी जरी गई तो हम इनकी झोंपड़ी और बनाई देते, परंतु ये सगरे श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छाड़ी पर्वत के नीचे क्यों उतरी आए। तासो अब इनको सेवा में काम नहीं है, और आप कहत हो जो इनको राखो, सो अब हम यह बात को पत्र श्री गुसाई जी को लिखेंगे, सो वे कहेंगे तैसो करेंगे। तब वह हाकिम ने कही, जो अच्छी बात है, जो तुम श्री गुसाई जी को लिखो। तब कृष्णदास श्री नाथ जी द्वारा आए, ता पाछे वे बंगाली वृंदावन में रहे। सो ता पाछे फेरी एक दिन सगरे बंगाली भेले होय देशाधिपति के पास आगरे में आए के कृष्णदास की चुगली करी। तब देशाधिपति अकबर पातशाह ने कही, जो कृष्णदास कौन है, जो इन ब्राह्मणों को पूजा में ते काढ़े, सो उनको बुलाओ। तब राजा टोडरमल ने और बीरबल ने अकबर पातशाह से कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी ठाकुर, श्री विठल नाथ जी, श्री गुसाई जी के हैं। सो पहले ये बंगाली सेवा में राखे थे, सो इनको खर्ची देते, जो अब इनको काढ़ी दी है। तब देशाधिपति ने कही, जो बंगाली झूठी चुगली करत है, जो चाकर को कहा है तासो कृष्णदास को बुलाए के कहो, जो उनको मन हो तो राखे। तब देशाधिपति के मनुष्य कृष्णदास को लेवे को श्री गिरिराज आए। सो कृष्णदास ने तो पहले ही सुनी थी, रथ ऊपर चढ़ी के 10-20 आदमी लेके देशाधिपति के मनुष्य के संग आगरे में आए। तब कृष्णदास राजा टोडरमल और बीरबल से मिले। तब राजा टोडरमल और बीरबल ने कहो, जो बंगालिन ने चुगली करी थी, सो हमने कही दीनी है, और फेरी हूँ आज कही देंगे, जो आजू को दिन तुम यहाँ रहो। तब कृष्णदास वहाँ रहे। तब राजा टोडरमल और बीरबल दरबार के समय देशाधिपति के पास आए। अकबर सो कहे, जो कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी आए हैं, और उनको मन बंगाल इनको राखवे को नहीं है, जो और चाकर राखे हैं, और ये तो काढ़े हैं। तब देशाधिपति ने कही, जो आछो उनको मन होए सो ताको चाकर राखे, या में झूठो झगड़ो कहा है तासो बंगाल इनको काढ़ी देव। तब राजा टोडरमल और बीरबल ने आए के बंगाली सो कही, जो देशाधिपति को हुक्म तुमको काढ़ी देवे को भयो है, तासो तुम चुप हो के चले जाओ, जो झगड़ो करोगे तो दुख पाओगे। तासो हमने तुमको समझाई दियो है। तब सगरे बंगाली निराश हो के चले आए, सो वृंदावन में रहे। तो कृष्णदास राजा टोडरमल और बीरबल सो विदा हो के चले आए। सो गिरिराज ऊपर आए। ता पाछे दो काशिद बुलाए के श्री गुसाई जी को विनंती पत्र लिखो। ता में यह लिखो जो बंगाल इनको आपू की आज्ञा थे काढ़े, ताको देशाधिपति सो जुवाब हो चुक्यो है, जो अब झगड़ो मिटी गयो है, और बंगाली झूठे राजद्वारी ते परी चुके हैं। तासो अब आपो कृपा करी के पधारिए। सो दो जोड़ी काशिद की श्री गुसाई जी के पास गई। तब श्री गुसाई जी आप पत्र बाची अडेल ने बेगी ही पधारे। सो श्री नाथ जी द्वारा आए के कृष्णदास को बुलाए श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख अधिकारी को दुशालो उठायो, और श्री गुसाई जी आप श्रीमुख से कहें, जो कृष्णदास तुमने बड़ी सेवा करी है, तो यह काम तुम ही ते बने जो बंगाल इनको काढ़े। तासो अब सगरो अधिकार श्री गोवर्धन नाथ जी को तुम ही करो। हम हूँ चूके तो कहियो, जो कोई बात को संकोच मती राखियो। जो सगरे सेवक टहलवान के ऊपर यारो हुकुम और की कहा है, जो ऐसी सेवा तुम ही करी, जो तुम श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहोगे सो ही करेंगे। तुम श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, सो तिहारी आज्ञा में जो चलेंगे इन सबन को भलो होएगो। तासो अब तुम श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा भली भांति सो करियो, सो सावधान रहियो। पाछे कृष्णदास
श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत करी के अधिकार की सगरी सेवा करन लागे। ता दिन ते श्री नाथ जी के अधिकार की गादी बिछवे लगी। श्री गुसाई जी की आज्ञा ते कृष्णदास गादी ऊपर बैठते। ता पाछे बंगाली ने सुनी तो श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन पधारे है और श्रृंगार करत है। सो सगरे बंगाली मिलके श्री गुसाई जी के पास आए, पाछे विनती करी के कहे जो हमको श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में राखे हते सो कृष्णदास ने काढ़े है, तासो आपू फेरी हमको सेवा में राखो। तब श्री गुसाई जी कहे जो तुम सगरे श्री नाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत से नीचे उतरी आए सो दोष तिहारो है, और अब श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा तुमको राखवे की नहीं है, तासो अब तुमको राखे न जाए। पाछे सगरे बंगाली बहुत विनती करन लागे जो तुम हमसो सेवा मती कराओ, परंतु अब हम खाए का जो श्री नाथ जी की सेवा पीछे हमारो खानपान को सब सुख हतो, तासो हमको कछु और सेवा टहल बताओ तथा कोई और श्री ठाकुर जी बताओ जासो हमारो निर्वाह चलो जाए। तब श्री गुसाई जी आपू श्री गोपीनाथ जी के सेव्य श्री मदन मोहन जी को दे के कहे जो इनकी सेवा तुम करो। सो तब बंगाली श्री मदन मोहन जी को लेके वृंदावन में आई के सेवा करन लागे। भाव प्रकाश सो कहे थे जो बलदेव जी मर्यादा रूप सो तिनके सेव्य ठाकुर वो मर्यादा रूप सो बंगाल इनको मर्यादा की पूजा है, तासो दिए तासो सो कहे थे जो बलदेव जी मर्यादा रूप सो तिनके सेव्य ठाकुर हो मर्यादा रूप सो बंगाल इनको मर्यादा की पूजा है, तासो दिए। और श्री गुसाई जी ने झगड़ो हो मिटाई दियो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने साचोरा गुजराती ब्राह्मण भीतरिया सेवा में राखे। सो मुखिया भीतरिया रामदास को किए। भाव प्रकाश जो रामदास ब्राह्मण साचोरा गुजरात में रहते, ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी है। सो लीला में इनको नाम मनोरमा है। सो सात्विक भाव श्री चंद्रावली जी की आज्ञाकारी, जैसे श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी की लीला में ललिता मध्या जी परम चतुर। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के कृपा पात्र ललिता रूप कृष्णदास सब ठोर हुक्म करे, कैसे मनोरमा रूप सो रामदास मुखिया भीतरिया श्री गुसाई जी के आगे सब टहल करे। सो मनोरमा रामदास गुजरात में एक साचोरा ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। सो बरस 20 के भये तब माता पिता ने देह छाड़ी। ता पाछे रामदास जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। सो श्री आचार्य जी के दर्शन भय। ता समय श्री आचार्य जी कथा कहत हते। सो कथा श्री आचार्य जी के श्रीमुख सो सुनी के रामदास को ज्ञान भयो जो श्री आचार्य जी आपू साक्षात ईश्वर है, इनकी शरण रहिए तो कृतार्थता होय। सो यह मन में निश्चय कियो। ता पाछे श्री आचार्य जी आपू कथा कही चुके। तब रामदास ने दंडवत करी के विनती कीनी जो महाराज मुझको शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आपू कहे जाओ नहाया हो। तब रामदास नहाए आए। तब श्री आचार्य जी ने रामदास को नाम निवेदन करवायो। ता पाछे रामदास तो कहे जो अब तुम भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही जो मेरे पिता के ठाकुर मेरे पास है, सो आपू आज्ञा देऊ कैसे मैं सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी आपू रामदास के श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई दिए। ता पाछे रामदास कछुक दिन श्री आचार्य जी के पास रहे, सो सेवा की रीति भांति सीखे। ता पाछे रामदास ने श्री आचार्य जी से विनती की जो महाराज शास्त्र तो मैं कछु पढ़्यो नहीं हूँ, परंतु आपके ग्रंथ पढ़वे की इच्छा अभिलाषा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने रामदास को अपने ग्रंथ पढ़ाए। तब रामदास जी के हृदय में ब्रज की लीला स्फुरी। सो रामदास ने यह कीर्तन श्री आचार्य जी के आगे गायो।
चली सखी चली अहो ब्रज पेंठ लगी है, जहाँ बिकात हरि रस प्रेम, छूट सौंधो प्राणन के पलटे, उलट धरो जियने, चली सखी चली अहो ब्रज पेंठ लगी है, और बांधी पाई वो अति दुर्लभ कोटिक खर्चो है, रामदास प्रभु रत्न अमोलिक सखी पैयत है, चली सखी चली अहो ब्रज पेंठ लगी है। यह प्रकार के रसरूप पद रामदास ने बहुत गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आपू बहुत प्रसन्न भय। तब रामदास श्री आचार्य जी सो विदा होय के दंडवत करी गुजरात में अपने घर के आए। बहुत दिन तक सेवा की नहीं। ता पाछे एक दिन एक वैष्णव रामदास के घर आयो। तब रामदास ने प्रीति सो वैष्णव को अपने घर में राख्यो। पाछे रामदास ने कही, जो वैष्णव को संग दुर्लभ है, सो तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम मेरे घर पधारे। सो तब वैष्णव ने कही, जो संग करवे लायक तो पद्मनाभ दास जी है, तो एक क्षण हूँ संग होय तो भगवत कृपा होय। सो सुनत ही रामदास जी के मन में यह आई, जो पद्मनाभ दास को संग करूं। ता पाछे 4 दिन रही के वह वैष्णव तो गयो। तब रामदास जी श्री ठाकुर जी को पधराई के पद्मनाभ दास के घर कनौज में आए। सो पद्मनाभ दास प्रीति सो रामदास को महीना एक राखे। सो भगवत वार्ता में मगन हो गए। तब रामदास जी ने कही, जो जैसी तिहारी बड़ाई सुनी थी, तैसी ही तिहारे संग ते सुख पायो। सो अब मैं श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आऊं, तासो मेरे ठाकुर को तुम राखो। तब पद्मनाभ दास जी ने रामदास के ठाकुर श्री मथुरेश जी की सैया जी के पास बैठा रहे। और यहाँ श्री गुसाई जी आपू प्रसन्न हो के रामदास को मुखिया किए। सो जन्म भरी श्रीनाथ जी की सेवा रामदास ने मन लगाए के कीनी। सो यह प्रकार रामदास जी रहे। ता पाछे जब पद्मनाभ दास जी की देह छूटी, तब श्री गोवर्धन नाथ जी के पास श्री ठाकुर जी को बैठा रहे। सो सदा श्रीनाथ जी के पास रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा को विस्तार बढ़ायो। सो राज सेवा करन लागे। जो भोग सामग्री को नेक कियो, सेवक बहुत राखे। सो दर्जी सुनार खाती सगरेन को नेक करी दियो। और भंडारी राखे, सो भंडारी को गादी तकिया। यह प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी की ईश्वरता बढ़ाई। और सगरे सेवकन के ऊपर कृष्णदास अधिकारी को मुखिया किए। सो जो काम होय सो पूछनो। सो श्री गुसाई जी तो सेवा श्रृंगार करी जाए, और कहूँ सो कछु कहे नहीं। कोई बात कोई सेवक श्री गुसाई जी से पूछे, तब श्री गुसाई जी आप कहे, तो कृष्णदास अधिकारी के पास जाओ, तो हम जाने नहीं। सो यह प्रकार मर्यादा राखी। या भारती सो कृष्णदास को वैभव भारी और हुक्म भारी। सो जहाँ चले ता रथ घोड़ा बैल ऊंट गाड़ी 150 मनुष्य संग। सो कृष्णदास अधिकारी सब देशन में प्रसिद्ध भय। सो कृष्णदास नित्य नए पद करी के श्री गोवर्धन दर को सुनावते। ऐसे कृपा पात्र भगवती हते। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृष्णदास को आज्ञा दी, जो श्याम कुमार को मृदंग समेत संग लेके परासोली शयन आरती पीछे जइयो, ता रासलीला करेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत करी के कृष्णदास पर्वत के नीचे आए। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी श्याम कुमार सो कहे, जो तुमको जहाँ कृष्णदास कहे तहाँ मृदंग लेके जइयो। सो यह प्रकार श्याम कुमार को
श्रीनाथ जी आपू आज्ञा किए। भाव प्रकाश। सो या प्रकार श्याम कुमार को श्रीनाथ जी आपू आज्ञा किए। सो याते जो लीला में श्याम कुमार विशाखा जी की सखी है, ता लीला में इनको नाम रस तरंगिनी है। सो इनकी मृदंग की सेवा है। सो एक समय रस तरंगिनी शयन किए थे। सो विशाखा जी को मन गान करवे को भयो। तब रस तरंगिनी को जगाई के कहे, जो तो मृदंग बजाओ। सो तब मृदंग बजायो। तब विशाखा जी गान करने लगी। सो अलसाते रस तरंगिनी चुकी जाए। तब विशाखा जी क्रोध करके कहे, तो आज कैसे बजावत है। तब रस तरंगिनी ने कहो, जो मोको नींद आवत है और तिहारो मन तो गान करवे को है, सो कैसे बने। तब विशाखा जी मृदुंग आपू ही लिए और क्रोध करी के विशाखा जी ने रस तरंगिनी सो कहो, जो तू मेरी सखी नहीं है, सो जाय के तू भूमि के जन्म लेव। अहंकार करी के बोली, सो ताको यही दंड है। तब ये महावन में एक कुमार के घर जन्मे। सो श्याम कुमार नाम पड़ो। सो सगरे समाज में चतुर हते। श्री गुसाई जी आपू इनको बुलाई के श्री नवनीत प्रिय जी के पास रखे। तब इन श्याम कुमार को नाम निवेदन करवायो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को वैभव बढ़्यो। तब कृष्णदास के मन में आई, जो मृदंगी चाहिए। तब गोवर्धन दर कहे, जो गोकुल में श्याम कुमार है, सो मृदंग आछी बजावत है, ताको श्री गुसाई जी को कही के यहाँ राखो। तब कृष्णदास ने श्री गुसाई जी से कहो, तो श्याम कुमार को श्री गोवर्धन दर की सेवा में राखो, यह इच्छा प्रभु की है। तब श्री गुसाई जी आपू श्याम कुमार को श्री गोकुल से बुलाई के श्रीनाथ जी की सेवा में राखे। सो ता दिन ते श्याम कुमार श्रीनाथ जी के आगे मृदंग बजावते। या प्रकार श्याम कुमार श्री गिरिराज रहो। तब कृष्णदास ने श्याम कुमार को बुलाए के कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा आजू परासोली में रास करवे की है, सो मृदंग ले आओ, शयन आरती पाछे चलेंगे। तब श्याम कुमार ने कहो, जो महू को आज्ञा दीनी है, तासो मृदंग लेके तिहारे पास आयो हूँ। सो जब शयन आरती श्री गोवर्धन नाथ जी की हो चुकी, तब कृष्णदास श्याम कुमार को लेके परासोली में चंद्र सरोवर है, तहाँ आए। तहाँ देखे तो श्री गोवर्धन दर और श्री स्वामिनी जी सगरी सखीन सहित विराजे है। तब श्री गोवर्धन धर ने श्याम कुमार सो कही, जो तू तो मृदंग बजाव, और कृष्णदास सो कहो, जो तू कीर्तन गाव। सो चैत्र शुद्ध पूनम पुण्यों के दिन रात्रि प्रहर 1:30 गई, उजियारी फैल गई। सो अलौकिक रात्रि भई। तब श्याम कुमार ने मृदंग बजाए। सो वसंत ऋतु के सुंदर फूल लतांशो फूली रहे। सो श्री गोवर्धन दर श्री स्वामिनी जी सहित नृत्य करन लागे। कृष्णदासे ने यह पद गायो। राग केदारो। श्री वृषभान नंदनी नाचत, लाल गिरधरण संग, लाग डाट उरप तिरप, रास रंग राच्यो, झप ताल मिल्यो, राग के दारो, सप्त सुरण अवघट, अवघट सुघर तान, गान रंग राच्यो। पाई सुख सुरति सिद्धि, भरत काम विविध रिद्धि, अभिनव वदन सम सुहाग, हुलास रंग राच्यो। बनिता सत जुथप पिय, निरखी थक्यो सघन चंद, बलिहारी कृष्णदास सुघर रंग राख्यो। सो यह पद सुनी के श्री गोवर्धन दर प्रसन्न होय के अपने श्रीकंठ की प्रसादी कुंद कुसुमन की माला दीनी। सो कृष्णदास अपने परम भाग्य माने। सो रोम रोम में आनंद भरी गए। तब रस में मगन होय के यह पद गायो। अलग लगन उरप तिरप गति नटवत, व्रजलल नारासे, उगटत शब्द तत थेई, मृगनयनी सदहासे, बाल चंदल जावत गाय,
बांधत मदन भ्रूपासे चलत उरज कटि किंकनी कुंडल समजल कन शोभित आसे अलग लगन उरपतिरप नटवत व्रज ललनारासे नुपुर कुणित क्वणित कटि में कला कटि तट काछे नील सुवासे अवघट तान मान बंदाने मोहित विश्व चरण न्यासे अलग लगन उरपतिरप नटवत व्रज ललनारासे मोहन लाल गोवर्धन धारी रिजवत छेल सुघर लासे अपने कंठ की समझल दल मिले माला देती कृष्ण दासे अलग लगन उरपतिरप नटवत व्रज ललनारासे। बीजू पद तथ्य रास मंडल में बने नाचत पिय के संग प्रीतम प्यारी गावत सरस सुजात मिलवत चपल कुटिल ब्रोह अनियारी तथ्य रास मंडल में बने नाचत प्रिय के संग प्रीतम प्यारी मालव रांग लापति भामी लेती उरप नागर न्यारी प्यारी के संग वेणु बजावत सुगर राय श्री गोवर्धन दारी तथ्य रास मंडल में बने नाच प्रिय के संग प्रीतम प्यारी कृष्ण दास प्रभु सौभग सिंहुआ सब युवती न में सुकुमारी जोरी अद्भुत प्रगटित भूतल केली कला रस मनुहारी तथ्य रास मंडल में बने नाच प्रिय के संग प्रीतम प्यारी। तीजू पद चंद गोविंद गोपी तारा घन बने रास में बनवारी मुख प्रताप रंजित वृंदावन नवल युवती जन सुखकारी चंद गोविंद गोपी तारा बने रास में बनवारी कमल नयन कमनीय मनोहर मनहरनी गोकुल नारी हस्त कमल पर गलित कुसुम दल नृत्यमान प्रीतम प्यारी चंद गोविंद गोपी तारा गण बने रास में बनवारी रसमय रास रसिक निभामी अति रसाल बने बिहारी कृष्ण दास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरिवर दारी चंद गोविंद गोपी तारा गण बने रास में बनवारी। चौथु पद शिखवती हरि को मुरली बजावत शिखवत हरि को मुरली बजावत सप्तरंध्र पर धरत अंगुली दल कंद बाऊ धरी
मधुरे गावत सिखवत हरि को मुरली बजावत सरस भेद गति राग कानरो गति विलास वर नयन नचावत कृष्णदास बलि बलि वैभव की गिरधर पिय प्यारी मन भावत शिकवत हरि को मुरली बजावत शिकवत हरि को मुरली बजावत। सो या प्रकार बहुत कीर्तन कृष्णदास जी गाए। तब श्याम कुमार मृदंग बहुत सुंदर बजायो। सो श्री गोवर्धन दत्त श्री स्वामिनी जी सगरे व्रज भक्तन सहित पास अद्भुत नृत्य किए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु की कहानी थे कृष्णदास पर गोवर्धन धर ऐसी कृपा करते। ता पाछे श्री गोवर्धन दत्त श्री स्वामिनी जी सहित सगरे व्रज भक्त अंतर्धान भये। तब कृष्णदास और श्याम कुमार मृदंग लेके गोपालपुर आए। सो कृष्णदास ने समय समय के कीर्तन किए। वार्ता प्रसंग 4। और एक दिन सूरदास जी ने कृष्णदास को कही, जो कृष्णदास तुमने जितने कीर्तन किए तामे मेरी छाया आवत है। तब कृष्णदास ने कही, जो अब एक ऐसो पद करूं सो तामे तिहारी छाया न आवे। पाछे कृष्णदास एकांत में बैठी के विचार किए, एकाग्र मन करी के जो सूरदास जी जो वस्तु न गाए होय सो गावनो, यह विचार किए। सो जा लीला को विचार कियो ताही लीला के पद सूरदास जी ने गाए हैं। सो दान मान और गायन को वर्णन सब लीला के पद सूरदास जी ने गाए हते। सो कृष्णदास जी विचार करत हारे, मन में मां चिंता भई। सो कृष्णदास जी को प्रहर एक गयो। सो हारी के उठी बैठे। जो कागज लेखनी द्वारा कलम धरी के महाप्रसाद लेन गए। तब श्री गोवर्धन दर आई के पद पूरो करी गए। सो पद आवत बने काने गोप बालक संग ने चुकी खुर रेणु चुरित अलकावली ब्रोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण शीश शोभित मत मयूर चंद्रावली आवत बने कान गोप बालक संग ने पूछी खुर रेणु चुरित अरकावली उदित उड़ु राजा सुंदर शिरोमणि वदन निरखी फूली नवल जुवती कुमुदावली अरुण सकुचित अधर बिंब फल हसत कछु प्रगट होत कुंद दसनावली श्रवण कुंडल भाल तिलक बेसरी नाक कंठ कौस्तुभ मणि शुभ त्रिवलावली रत्न हाटक खचित पुरसी पदिकानि पाति बीच राजती शुभ्र जलक मुक्तावली वलय कंकण बाजू बंद आजानुभुज मुद्रिका करदल विराजती नखावली कुनित कर मुरलिका मोहित अखिल विश्व गोपिका जन मनसी ग्रथित प्रेमावली कटि क्षुद्र घंटिका जटित हीरामणि नाभि अंबुज वलित भृंग रोमावली दाई कब हुक चलत भक्त हित जानि पिय गंड मंडित रुचिर समजल कणावली पीत कौशेय परिधान सुंदर अंग चलत नुपुर गीत शब्दावली हृदय कृष्णदास गिरिधरन लाल की चरण नग चंद्रिका हर तिमिरावली। यह पद लिखी के आपू तो पधारे। सो नेचू की गायन को वर्णन सूरदास जी ने नहीं कियो तो नेचू की गाय वासो कहिए तो पहले ब्यात होय ताको स्नेह बछरा ऊपर बहुत होय। सो ऐसी नेचू की गाय घाऊ सखा ग्वालसो घिरत नहीं है। सो बार बार अपने बछड़ा के ताई घर को ही भाजत है। जो ऐसी नेचुकी के जूथ में श्री ठाकुर जी आप पधारे हैं।
तब नेचू की गाय की खुर रेणु मुख पर अलकन पर लगी है। सो यह श्री ठाकुर जी आपू एक टूक करी कागज के ऊपर लिखी के पधारे। ता पाछे कृष्णदास महाप्रसाद आनंद सो लेके आए। सो कीर्तन पूरन किए सो पद। सो या प्रकार कीर्तन पूरो करी के कृष्णदास जी प्रसन्न हो के सूरदास जी के पास आए हसत हसत। तब सूरदास जी ने पूछी कि आज बहुत प्रसन्न हसत आवत हो। सो कहा नौतन पद किए। तब कृष्णदास ने कहो जो आजू ऐसो पद कियो है तामे तिहारे पदन की छाया नहीं है, जो वस्तु तुमने गाई नहीं है। तब सूरदास जी ने कहे जो तुम मोको बांची के सुनाओ तो सुनो। तब कृष्णदास ने पहली ही तुक कही जो ताही को सुनी के कृष्णदास सो सूरदास जी बोले कृष्णदास मेरे तिहारे वाद है, कछु तिहारे बाप सो विवाद नहीं है। सो या में तिहारों का है जो मैंने नेचू की नहीं गाई सो प्रभु कही दिए, और तो श्रीअंग के वर्णन के मेरे हजारन पद है सो ही तुमने गाय के पूरण किए हैं। यह सूरदास जी के वचन सुनी के कृष्णदास चुप हो रहे। भाव प्रकाश। सो तहाँ यह संदेह हो जो कृष्णदास जी तो ललिता जी को स्वरूप है और श्री गोवर्धननाथ जी कृष्णदास की पक्ष किए सो पद बनाए, तो सूरदास जी सो न जीते। ताको कारण का है ता कहत है जो कृष्णदास ललिता रूप है सो तैसे है सूरदास जी चंपक लता रूप है, परंतु अपनो अधिकार भेद है। सो लीलाहू में श्री ललिता जी की सेवा श्रेष्ठ है, तैसे ही यहाँ सेवा की भांति कृष्णदास श्रेष्ठ। सो सगरे सेवकन की सेवा में चौकसी सगरी वस्तु समारनी सेवा को मंडान विस्तार करनो या में कृष्णदास परम चतुर। जैसे सुनार तो दर्जी की सेवा न होए और दर्जी सो सुनार के आभूषण को काम न होए, सो सब अपनी अपनी सेवा में चतुर है। और श्री स्वामिनी जी की सखी दो प्रिय है, तासो श्री गोवर्धननाथ जी की प्रीति तो दो उनके ऊपर है, परंतु कृष्णदास के मन में धनचक अहंकार आयो जो मैं हूँ कीर्तन बहुत किए हैं। सो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती थे। वार्ता प्रसंग 5। और एक समय श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर में सामग्री चाहिए थी। सो तब कृष्णदास गाड़ा लिवाए आपू रथ पर असवार हो के श्री गोवर्धन सो आगरे आए। सो जब आगरे के बाजार में गए जहाँ एक वेश्या अपनी छोरी को नृत्य सिखावत थी। सो वह छोरी परम सुंदर बरस 12 की थी, कंठ परम सुंदर હતો। सो गान नृत्य में चतुर बहुत थी। सो वह वेश्या ख्याल टप्पा गावत थी। सो वह छोरी को गान कृष्णदास के कान में पर्यो હતો। सो कृष्णदास के मन में बैठी गयो। सो प्रसन्न हो गए। तब कृष्णदास ने ता अपनो रथ ठाड़ो कियो। सो भीड़ सरकाई के वह छोरी को रूप देखे। सो तहाँ गान सुनी के मोहित हो गए। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह हो जो कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र सेवक वेश्या के गान पर मोहित क्यों भय? तो ये तो श्री ठाकुर जी के ऊपर मोहित है। सो उनको अप्सरा देवांगना तुच्छ दिखता है। और श्री आचार्य जी आपू जलभेद ग्रंथ में कहे हैं वेश्यादि सहिता मत्ता गाय का गर्त संगीता जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविन। वेश्यादि सहित गायक भाट डोम नीच को गान शुकर के गडेला के जलवत है। सो वामे नहाय पीवे सो जैसे नीच को गान रस पीवे। या प्रकार के दोष श्री आचार्य जी कहे हैं। सो कृष्णदास परम ज्ञानवान मर्यादा के रक्षक। सो ये वेश्या के गान पे रहिए। सो इनकी देखा देखी करे सो बहिर्मुख होय। ये तो सबको शिक्षा देवे को उद्धार करण को प्रगटे हैं। तासो ये कृष्णदास वेश्या के ऊपर क्यों रीझे? यह संदेह होय ता कहत है जो यहाँ कारण और है। जो यह वेश्या की छोरी लीला संबंधी दैवी जीव ललिता जी की सखी है। सो लीला में इनको नाम बहुभाषिनी है। सो एक दिन ललिता जी श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री करत थी। तब ललिता जी ने बहुभाषिनी सो कही
जो तू मिश्री पीसी के ले आओ। सो बहुभाषिनी मिश्री को डबरा भरी के ले चली। सो दूसरी सखी सो बात करते छांटा उड़्यो। सो मिश्री में पड़ो। सो बहुभाषिनी को खबर ही नहीं। पाछे मिश्री को डबरा लेके श्री ललिता जी के पास आई। तब ललिता जी परम चतुर थी। सो जानी गई। पाछे बहुभाषिनी सो कही, जो यह सामग्री छुई गई जो तेरे मुख से छांटा पड़ो है, सो भगवद इच्छा होनार। तब बहुभाषिनी ने कही, जो तुम झूठ कहत हो, छीटा तो नहीं पड़ो। और श्री ठाकुर जी सखा मंडली में सबकी झूठनी हूँ लेत है। सो तब ललिता जी ने कहो, जो प्रभु की लीला तू कहा जाने। प्रभु प्रसन्न होए, चाहे सो करे, सोई छाजे। जो अपने मन ते कछु हीन क्रिया करे, सोई भ्रष्ट। तासो तू हीन ठिकाने जन्मेगी। तब बहुभाषिनी ने कही, जो तुम हूँ शूद्र के घर जन्म लेके मेरो उद्धार करो। जो तुमको छोड़ी के मैं कहाँ जाऊं। सो या प्रकार परस्पर शाप भयो। तब पृष्ठदास शूद्र के घर जन्मे और बहुभाषिनी को जन्म वेश्या के घर मात्र भयो। सो लौकिक पुरुष को मुंह नहीं दिख्यो। सो कृष्णदास को श्री गोवर्धन दर प्रेरी के आग्रह में वह वेश्या के अंगीकार के लिए पठाए। तासो कृष्णदास के हृदय में वेश्या को गान प्रिय लग्यो। सो ठाड़े होय के गान नृत्य सुनी के मन में विचारे, यह सामग्री तो अति उत्तम है और दैवी जीव है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के लायक है। तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आपू वा को अंगीकार करे तो आशो है। सो यह कृष्णदास जी अपने मन में विचार करी के 10 रुपया वा वेश्या को दे के कहे, जो हमारे डेरान पर रात्रि को आइयो। यह कही के कृष्णदास जी जहाँ हवेली में हमेश उतरते ताई हवेली में उतरे और सामग्री जो लेनी थी सो गाड़ा लदाई दिए। ता पाछे रात्रि प्रहर एक गई। तब वह वेश्या समाज सहित आई। सो तब नृत्य गान कियो। सो कृष्णदास बहुत प्रसन्न भये। तब वो वेश्या को रुपया 100 दिए और वह वेश्या सो कहे, जो तेरो रूप गान नृत्य सब आछे है। तासों सवारे हम श्री गोवर्धन जाएंगे और हमारो सेठ तो वहाँ है। जो तेरो मन होए तो तू चलियो। तब वह वेश्या ने कही, जो हमको तो यही चाहिए। पाछे वह वेश्या अपने मन में बहुत प्रसन्न भई, जो ये इतने रुपया दिए तो सेठ न जाने कहा देगो। सो तब वेश्या ने घर आई के अपनी गाड़ी सिद्ध कराई। सो गायवे को साज सब आछे बनाए गाड़ी ऊपर धरी राख्यो। तब सवारे भय कृष्णदास के पास आई। पाछे कृष्णदास वा वेश्या को लिवाई के ले चले। सो मथुरा आए रहे। तब दूसरे दिन मथुरा से चले। सो मध्याह्न समय गोपालपुर में आए। पाछे वा वेश्या को नवाई के नवीन वस्त्र पहरवे को दियो। सो वा ने पहर्यो। तब कृष्णदास अपने मन में विचारे, जो यह ख्याल टप्पा गाएगी सो श्री गोवर्धन सुनेंगे। तासो मैं यहाँ को एक पद सिखाऊं। तब कृष्णदास ने वा वेश्या को एक पद सिखायो और कहो, तो ये पद